नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्या होगा कि अगर सरकार है प्रत्येक गरीब को 1 करोड़ रुपए हैं दे दें और उससे है तुरंत गरीबी हटा दें। ऐसा क्यों नहीं कर सकती है सरकार, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, हमारे देश में अगर हम गरीबी की हम बात करें तो 21% लोग हैं वह गरीब है। और अगर हम वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया अपनाते हैं तो उसके अंदर है 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं वह गरीब हो जाते हैं। यानी कि लगभग हमारी जनसंख्या का 40 से 50% लोग हैं वह गरीबी रेखा के अंदर आ जाते हैं, अगर हम वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया मानें। तो क्या अगर सरकार ऐसा कर सकती है, ऐसा कदम उठाती है, तो उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और क्या गरीबी है उससे हट सकती है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या हुआ था जब सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया था, तो उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसे इमेजेस शेयर की जाने लगी कि जो 20 लाख करोड़ है 138 करोड़ लोगों में बांट दिए जाए तो एक के हिस्से में कितने आएगा वगैरह वगैरह, ऐसी बातें चल रही थी। तो अगर इसकी माने तो अगर 20 लाख करोड़ को 138 करोड़ में बांट दे तो 14,492 करोड़ प्रत्येक व्यक्ति के पास आ जाएंगे। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकती है, इसके पीछे हम कारण जानते हैं। हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे वेनेजुएला का। वेनेजुएला में ऐसा ही कुछ हुआ था और वहाँ पे क्या संकट गहरा गया और क्या वहाँ पे स्थिति हो गई, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, वेनेजुएला एक साउथ अमेरिका महाद्वीप का देश है और इसकी जो करेंसी है वह है बोलीवर। 1998 में यहाँ पे जो राष्ट्रपति बने थे वो थे ह्यूगो सावेज। और वेनेजुएला की जो 95% जो इनकम होती है वो होती है तेल से। तो राष्ट्रपति हुगो सावेज काफी लंबे समय तक वहां पे बने रहे थे। 2013 के में उन्होंने अपना उत्तराधिकार की घोषणा की कि मेरा जो उत्तराधिकारी होगा वह निकोलस मादुरो होगा। तो उन्होंने अपना 2013 में उत्तराधिकारी घोषित भी कर दिया था। लेकिन 2013 तक वह राष्ट्रपति, काफी लंबे समय तक वह राष्ट्रपति बने रहे थे। अब देखिए, तेल से मुख्य आय होती थी और उन्होंने क्या किया हुगो सावेज ने कि ज्यादा से ज्यादा वह सोशलिस्ट बनते चले गए। यानी कि उन्होंने जितने भी जो उद्योग धंधे हैं उनको अपने अंडर में करना शुरू कर दिया, सरकार के अंडर में करना शुरू कर दिया। और लोगों पे उन्होंने जम के पैसा खर्च किया, जम के पैसा खर्च किया, जितना भी जो हो सकता था उन्होंने लोगों को देने लग गए थे। और काफी अमीर देश था वेनेजुएला। उन्होंने लोगों पे इतना खर्च किया कि ऐसी हालत हो गई, जब 2013 में जब उत्तराधिकारी अपना घोषित किया था निकोलस मादुरो को, तो वहां पे ऐसी हालत हो गई कि जो देश है काफी कर्ज में दब चुका था। वो सारा कर्ज हो गया था वेनेजुएला के ऊपर। अब जब निकोलस मादुरो, देखिए यह व्यक्ति है निकोलस मादुरो, जब ये 2013 में राष्ट्रपति इनको उत्तराधिकारी घोषित किया था, उनके बाद क्या हुआ था, जो मुद्रास्फीति है यानी कि जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ ही रहा था। देश है गरीब होता जा रहा था। देश में जो कर्ज है काफी बढ़ चुका था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो करेंसी है बोलीवर उसको है डाउन कर दिया। मतलब उसकी जो प्राइसिंग है उसको डाउन कर दिया, उसको डिवेल्यूएट कर दिया इन्होंने। डिवेल्यूशन के बाद क्या हुआ कि जो वहां पे लोग हैं उन पे दोहरी मार पड़ी। पहले ही वह परेशान थे इन्फ्लेशन से, और फिर है वहां पे इन्फ्लेशन और तेजी से बढ़ा, वहां पे और तेजी से बढ़ा। और 2017-18 तक है वहां पे इन्फ्लेशन है 10 लाख गुना बढ़ गया था। 10 लाख गुना वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ चुका था। काफी तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ा। और जो लोग हैं करेंसी को है बाहर है रोड पे फेंकने लग गए थे। और जब वह एक केजी चीज खरीदने कोई जाता था तो उसको 80 लाख बोलीवर पे करना होता था, 1 लाख 1 किलो चीज के लिए। और अगर कोई एक जो मिनी नेपकिन होता है उसको खरीदने गया तो उसको 75 लाख रुपए उसके लिए खर्च करने पड़े। तो देखिए इस क्या वहां पे जो हालत था इन्फ्लेशन का, इसको इन्फ्लेशन नहीं, इसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन वहां पे आ गई थी। तो इस तरह से अगर गरीबों पे सरकार है पैसा खर्च करती है अंधाधुंध, तो इस तरह की सिचुएशन है आ जाती है और वह कोई भी देश अब बर्दाश्त नहीं कर सकता और यह आर्थिक संकट अब बहुत ज्यादा गहरा जाता है। अभी भी देखिए जो वेनेजुएला की हालत वो अच्छी नहीं है। 2019 में चुनाव हुए थे तो निकोलस मादुरो है वापस है चुनाव में जीत गए।
लेकिन वहां पे एक और जो विपक्ष में खड़ा हो गए खुआन गोइदो ने कहा कि जो निकोलस मादुरो हैं उन्होंने चुनाव में गड़बड़ियां की है और उन्होंने अपने आप को है राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अमेरिका वेनेजुएला का है अंतरिम राष्ट्रपति उन्होंने घोषित कर दिया और इसको अमेरिका ने भी मान्यता दे दी थी। और अभी भी ये डिस्प्यूटेड है, वहाँ पे अभी भी कोई तय नहीं है कि कौन वहाँ पे राष्ट्रपति है, खुआन गोइदो राष्ट्रपति है या निकोलस मादुरो राष्ट्रपति है। अब हम इंडियन कंटेस्ट में इसको समझते हैं। देखिए, अगर 20 लाख करोड़ रुपए हैं, प्रत्येक व्यक्ति को बांट दिए जाए, या मान लीजिए 1 करोड़ प्रत्येक गरीब व्यक्ति को है सरकार देती है, तो क्या होगा? देखिए, इससे क्या होगा, अगर किसी के पास एकदम से पैसा आ जाता है तो वो उस पैसे को खर्च करने की सोचता है। तो अगर प्रत्येक गरीब व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए दे दी जाए तो अचानक से अर्थव्यवस्था में डिमांड है वो तेजी से बढ़ेगी, अचानक से बढ़ेगी और डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उसके कंपैरिजन में जो प्रोडक्शन की बात है, उत्पादन की बात है, वो बहुत ही कम हो जाएगा और जो करेंसी है हमारी, वो करेंसी की जो शक्ति है, ताकत है, वो कम हो जाएगी, करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अभी भी हमारे जो डॉलर है वैसे भी हमारी करेंसी को कमजोर कर रहा है। डॉलर के मुकाबले हमारी करेंसी बहुत ही कमजोर है, $1 के बराबर है, 75 रुपए के आसपास है। अगर ऐसा होता है तो यह और ज्यादा कम हो जाएगा और जो सरकार ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं प्रत्येक गरीब को, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इन्फ्लेशन इतना अधिक हो जाएगा कि किसी व्यक्ति को 1 कप चाय के लिए भी है उसको 10,000 से 1 लाख रुपए तक है खर्च करने पड़ सकते हैं। तो इसी कारण है सरकार है ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती है। इसी कारण है स्किल डेवलपमेंट पे, एजुकेशन पे, हेल्थ सेक्टर पे, इन सब पे फोकस किया जाता है। मेक इन इंडिया, इनोवेशन इन इंडिया, इन सब पे फोकस किया जाता है ताकि हमारे देश में अच्छे तरीके से हर चीज हो, सिस्टमेटिक ढंग से हो। क्योंकि अगर ऐसे ही रुपए बांट दिए जाए वेनेजुला की तरह तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है और वो देश की अर्थव्यवस्था है बिल्कुल नहीं सह सकती है। तो आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।